अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चाहते हैं कि आपके फेसबुक पेज पे इंगेजमेंट ज़्यादा हो, लाइक्स कमेंट्स ज़्यादा हों, फॉलोअर्स बढ़ें, व्यूज़ बढ़ें? क्या आपकी फेसबुक एड कैंपेन्स के ऊपर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे जो आप चाहते हैं, वो सेल्स नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं? क्या आपने फेसबुक पे स्टोर तो बनाया हुआ है लेकिन आपको ग्रोथ या सेल्स या कस्टमर्स नहीं मिल रहे? अगर ये सब बातें आपके दिमाग में हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्टिकुलरली फेसबुक मार्केटिंग, और क्या बेहतरीन तरीका है फेसबुक को करने का। और मैं आपके साथ 7 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स डिस्कस करूंगी जो आपका स्टेप बाय स्टेप गाइड है फेसबुक मार्केटिंग के लिए। बिफोर वी मूव ऑन, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, जो इस कंटेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मेरे सब्सक्राइबर का काउंट नहीं सही जा रहा। ओके ओके, ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड तक वीडियो को देखिएगा। 7 स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी सारी की सारी चीज़। नंबर 1 यह है कि फ़ेसबुक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शुदा प्लेटफॉर्म है, ये हम सब जानते हैं, और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल डेली बेसिस पे फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। आप भी करते होगे, मैं भी करती हूँ, सब लोग करते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं होता जिसकी फेसबुक प्रोफाइल हो और वो उसे डेली बेसिस पे चेक ना करता हो। बहुत कम लोग ऐसे शायद हों, अगर हों भी तो। इसका मतलब है कि ब्रांड्स और बिजनेसेस को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के साथ इंगेज कर सकते हैं, अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं अगर वो राइट फेसबुक स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। सो ये पूरी वीडियो है स्टेप बाय स्टेप फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए इसके बारे में। सबसे ज़्यादा मुश्किल बात होती है स्टार्ट करना। हमेशा कहते हैं कि पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान के लिए आसानी हो जाती है। सो अब आप लोगों के लिए इसीलिए मैंने 7 स्टेप्स में 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया है ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हाईली इंगेजिंग प्लेटफॉर्म, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है फेसबुक। अगर आप उसको सही तरीके से अपने बिजनेस, अपने ब्रांड के लिए इस्तेमाल कर लें तो आपको इतनी सेल्स और इतनी पोटेंशियल ऑडियंस मिलेगी जितनी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। सो नंबर 1 चीज़ क्या है? नंबर 1 चीज़ है कि गोल्स सेट करें फेसबुक के लिए। आपने फेसबुक पेज बना तो लिया है, लेकिन आप उस फेसबुक पेज से अचीव क्या करना चाहते हैं? अगर एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमने बनानी है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा आउटपुट हम इससे क्या रिक्वायर कर रहे हैं। इनपुट डालने के लिए, फॉर एग्जांपल हम घर में कोई खाना बनाते हैं, अगर हमने मीठा खाना बनाना है तो हम चीनी डालते हैं, नमकीन बनाना है तो नमक डालते हैं। सो हमें पता होता है हमने इसको रोस्ट करना है, इसलिए हम इसको इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो आपका आउटपुट क्या है, आप फेसबुक से डिज़ायर क्या कर रहे हो, उस आउटपुट की बेसिस पे आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करनी होगी। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल स्प्राउट का सोशल इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग ये फैक्ट्स हैं कि 34% लोग जो हैं वो फेसबुक पेज से अपनी ब्रांड अवेयरनेस बनाना चाहते हैं कि लोग मेरे ब्रांड को जानें। 21% लोग चाहते हैं कि मेरी कम्युनिटी की इंगेजमेंट बढ़े, यानी जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ मैं ज़्यादा कमेंट्स और ज़्यादा बातचीत कर सकूं, उनके साथ इंगेज कर सकूं। और 11% लोग चाहते थे कि वो लीड जनरेशन करें या सेल्स इंक्रीज करें, उनकी सेल्स ज़्यादा हो। सो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आपका फेसबुक का गोल क्या है। आप ब्रांड अवेयरनेस की तरफ जा रहे हो, आप सेल्स की तरफ जा रहे हो, आप इंगेजमेंट की तरफ जा रहे हो, ये आपने क्रिटिकली डिसाइड करना है। डिसाइड करने के लिए अच्छा थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एक बिजनेस हो और आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो इंगेजमेंट, सेल्स, अवेयरनेस, ये नहीं है कि आप इनमें से किसी के पीछे भी चले जाओगे और कोई भी आपके लिए वर्क करेगा। बिजनेस की स्टेजेस होती हैं। अगर आपका बिजनेस नया है, नया नहीं है, पुराना भी है, लेकिन लोग उसको नहीं जानते, अगर लोग आपके बिजनेस को नहीं जानते तो आपको अवेयरनेस की तरफ जाना है, सेल्स की तरफ नहीं जाना। अगर कोई किसी बिजनेस को जानता नहीं है वो उससे कुछ भी नहीं खरीदेगा। तो पहले आपने अवेयरनेस बिल्ड करनी है, फिर सेकंड पे आपको एंगेजमेंट बिल्ड करनी चाहिए, एंड फाइनली आपको सेल की तरफ जाना चाहिए। पहले लोग आपको जाने, फिर आपसे बातचीत करें, आपसे कम्युनिकेट करें, कमेंट करें, लाइक करें, रिस्पॉन्ड करें, एंड फाइनली फिर आप उनको सेल्स की तरफ लेके जाएं। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्टली एंगेजमेंट की तरफ ले जाएं किसी को, वो आपके ब्रांड को जानता ही नहीं है, फिर भी सेल की तरफ चला जाए। सो आपको देखना होगा कि आपका बिजनेस करंटली कहाँ स्टैंड कर रहा है और आपका फर्स्ट गोल क्या होना चाहिए। अच्छा, गोल्स को एड्रेस करने के लिए क्या तरीका आपको अडॉप्ट करना चाहिए, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि जो कॉमन गोल्स हैं वो क्या होने चाहिए बिजनेसेस के। कुछ कॉमन गोल्स मैंने अपने पास लिखे हुए हैं कि ये कॉमन गोल्स हैं जो बिजनेसेस के होते हैं, और उन कॉमन गोल्स को
किस तरह अचीव करना है बिजनेस ने, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपकी सेल्स की क्वालिटी इंप्रूव हो, ठीक है, आपके पास पोटेंशियल लीड्स, टारगेटेड लीड्स आएँ, फिल्टर्ड लीड्स आएँ जो रेलिवेंट हों और आप उनको ईजिली सेल कर सकते हो। सो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी में आपको अपनी टारगेटिंग बेहतर करनी होगी। अगर आप अभी टारगेट कर रहे हो पूरे पाकिस्तान को, हर छोटे बड़े को, 18 से लेके 50 साल की उम्र के लोगों को, 65 साल की उम्र के लोगों को, मेल फीमेल, हर प्रोफेशन, हर चीज़ को, तो ऑब्वियसली आपकी ब्रॉड टारगेटिंग हुई हुई है और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके कंटेंट तक आ तो जाएंगे लेकिन वो आपसे बाय नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी रियल ऑडियंस ही नहीं है। तो पहले आपको अपनी टारगेटिंग ठीक करनी होगी कि आपने अपने पेज के ऊपर ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना है, ऐसी इमेजेस, ऐसी वीडियोस, ऐसा टेक्स्ट शेयर करना है जो एक स्पेसिफिक माइंडसेट के लोगों के लिए है, एक स्पेसिफिक एज, एक स्पेसिफिक प्रोफेशन, एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए। अगर आपकी प्रोडक्ट्स सिर्फ मेन के लिए हैं तो आप ऐसा कंटेंट बनाओगे जो सिर्फ मेन को अट्रैक्ट करता हो। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज सिर्फ ऐसे मेन के लिए जो 40 इयर्स प्लस है तो फिर आप ऐसा कंटेंट बनाओगे जो सिर्फ 40 इयर्स प्लस मेन को टारगेट करता हो। सो आपकी टारगेटिंग ठीक होनी चाहिए, नंबर 1। अच्छा, अगर आप सेल्स इंक्रीज करना चाहते हो, टारगेटेड सेल्स करना चाहते हो, ये होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही होती है और उसमें से बहुत कम होती है जो कन्वर्ट हो रही होती है, जो हमसे कुछ खरीद रही होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमने इररेलेवेंट लोगों को बुलाया होता है, हर बंदे को अपने पेज के ऊपर इन्वाइट किया हुआ है या इंट्रोड्यूस किया हुआ है या कंटेंट ऐसा बना रहे हैं या हैशटैग्स ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो सबके लिए। तो आप पहले अपनी ऑडियंस को फिल्टर करें अगर आपको क्वालिटी सेल्स चाहिए, ठीक है। नंबर 2 गोल हो सकता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू इंक्रीज करनी है। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपने बिजनेस की वैल्यू बनानी है यूज़र की नज़रों में, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपना फेसबुक के पेज को गो टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना दें एक नीश के लिए। गो टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि यानी अगर किसी का आपकी इंडस्ट्री में, आपकी नीश में कोई भी सवाल है तो वो आपके फेसबुक पेज पे जाए तो उसे उसका जवाब मिल जाना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल आप कॉस्मेटिक्स की नीश में, ठीक है, तो कॉस्मेटिक की नीश में आपको इतना कंटेंट और ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट और वो कंटेंट जो लोगों के सवाल हैं वो अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करते रहना है ताकि किसी का कोई सवाल है कि ड्राई स्किन के लिए क्या, कौन सा ऑयल बेहतर है, तो वो उसका जवाब आपके पास हो। मैबेलिन की प्रोडक्ट्स क्या ओल्ड एज लोगों के लिए बेहतर होती हैं, उसका जवाब हो। सो जिस इंडस्ट्री को आप कवर कर रहे हो उसके अंदर लोगों के जो सवाल, जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपने फेसबुक पे शेयर किया होगा तो आपके ब्रांड को वैल्यू मिलेगी, ठीक है, अगर आप चाहते हो आपके ब्रांड को वैल्यू मिले, ठीक है। फिर कुछ लोग होते हैं, नंबर 3 पे गोल है मेरे पास के कुछ लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री की जो नब्ज़ है ना उसके ऊपर मेरा हाथ हो, जो इंडस्ट्री जिस तरफ जा रही है मुझे पता हो या मैं हमेशा अपने कंपेटिटर्स से आगे हूँ। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप सोशल मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, एनालिटिक्स अपने चैनल के देख सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स है, फेसबुक के अपने एनालिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्विटर के। सो उनके एनालिटिक्स को देखोगे और फिगर आउट करोगे कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग क्या जानना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि इंडस्ट्री में आप आगे रहो तो आपको ये नहीं करना कि जो आपके दिमाग में बातें आती जाएं बस उनके ऊपर कंटेंट बनाते जाओ, बल्कि आपको ये करना है कि जो ये लोग जानना चाहते हैं, जो आपके कंपेटिटर्स पोस्ट कर रहे हैं और जो पोस्ट नहीं कर रहे हैं आपके कंपेटिटर्स, पर लोगों का सवाल है, जो लोगों का इंटरेस्ट है, जो लोगों के क्वेश्चंस हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनको एड्रेस कर रहे हो तो आप इंडस्ट्री लीडर बन सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप बेहतर रिक्रूटिंग कर सकते हो, बेहतर हायरिंग कर सकते हो, तो भी आप अपने सोशल पेजेस को उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके ऊपर आप जॉब पोस्ट लगा सकते हो और राइट टैलेंट तक, टॉप टैलेंट तक पहुंचने के लिए आपके पास सोशल मीडिया एक बेहतरीन तरीका है कि वहाँ पे आप लोगों की प्रोफाइल्स को मॉनिटर भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। अगर किसी बंदे ने आपको UI UX के लिए अप्लाई किया है तो आपको पता है यार, किसी ने सेल्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको पता है, आप उसकी प्रोफाइल जाके देख सकते हो कि इसका क्या बैकग्राउंड है, इसकी क्या सोच है, इसका क्या एटीट्यूड है, सब कुछ एक बंदे की प्रोफाइल से नज़र आ रहा होता है। सो इंटरव्यू किए बगैर आप जान सकते हो कि बंदे के अंदर क्या कैपेबिलिटी है और वो क्या चाहता है। फिर अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ हो, स्मार्ट ग्रोथ हो, ठीक है, आपका जो एड स्पेंड है वो भी कम लगे, जो आपका टाइम है वो भी कम लगे, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस स्मार्ट तरीके से अचीव कर लो, तो उसको अचीव करने के लिए आपको एक राइट फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करनी होगी कि आप पहली बात तो कि थोड़ा थोड़ा स्पेंड करो,
ये नहीं कि $10,000 का बजट एक ही दफ़ा डाल दिया, छोटे छोटे चंक्स में स्पेंडिंग करो और देखो कि कौन से एड्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनको करने दो, जो नहीं कर रहे हैं उनको स्टॉप कर दो। छोटे छोटे चंक्स में, लेट्स से आपका $100 बजट है, आपने $10 के 10 ऐड बना लिए और 10 के 10 को चला दिया। अब उनमें से जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके ऊपर इंगेजमेंट आ रही है, उनको आप चलने दोगे, जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप कट कर दोगे। इस तरह आपकी स्पेंडिंग लिमिट हो जाएगी। फिर एक्विजिशन आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? एक्विजिशन अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ स्मार्टर हो तो आपको एक्विजिशन इंक्रीज करनी होगी। एक्विजिशन होती है कि लोग आपको ओ करें, लोगों को कोई फ्री गिव अवेज दे सकते हो, कोई कूपन्स दे सकते हो, कोई उनके साथ लाइव शोज कर सकते हो, कोई उनके साथ कॉल पे उनको स्ट्रैटेजी बिल्ड करके दे सकते हो। सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू एक्विजिशन को इंक्रीज करने के लिए। टारगेटेड सोशल सेलिंग करें, ठीक है। और अगर आप ऑब्वियसली अपने गोल्स के लिए प्रोग्रेस ट्रैक करना चाहते हैं तो ये सोशल मीडिया के थ्रू बिल्कुल मुमकिन है। स्प्राउट एक अच्छा टूल है सोशल मीडिया ट्रैकिंग के लिए। स्प्राउट के अलावा गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक एनालिटिक्स इटसेल्फ बहुत अच्छे टूल्स हैं। यूट्यूब एनालिटिक्स, उनके अपनी स्टूडियोज़, उनके अपने एनालिटिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो आपको ट्रैकिंग प्रोवाइड कर सकें। सो अगर आप अपने बिजनेस को ट्रैक करना चाहते हो तो भी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो ये नंबर 1 पॉइंट है जो अभी हमने फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया है, आपके गोल्स। अब हम नंबर 2 पॉइंट पे जा रहे हैं। ये पूरी वीडियो अगर आप एज इज बहुत ध्यान से सुने, पूरे स्टेप्स को फॉलो करें तो 110% आपकी फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन जाएगी और वो आपको हेल्प भी करेगी राइट गोल्स को अचीव करने में। नंबर 2 है कि अपनी फेसबुक ऑडियंस को जानें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं। ये सब बातें आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होनी चाहिए। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बिज़नेस प्लान जब हम बिल्ड करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, तो पहली चीज़ हमें सिखाई जाती है कि यूज़र पर्सोना बिल्ड करें। अपने माइंड को यूज़र के माइंड की तरह सोचें कि मैं एक 40 ईयर ओल्ड मेल हूँ, मुझे किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए या है। सो अपनी टारगेट ऑडियंस के दिमाग में उतर के उनके पर्सपेक्टिव से सोचें कि पहली बात तो मेरी ऑडियंस कौन है और कौन नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी फीमेल मेरी ऑडियंस नहीं है, या सिर्फ विमेन मेरी ऑडियंस है, मैन मेरी ऑडियंस नहीं है, या सिर्फ यंग लोग मेरी ऑडियंस है, ओल्ड लोग मेरी ऑडियंस नहीं है, या ओल्ड लोग मेरी ऑडियंस है, यंग लोग मेरी। ये तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट या सर्विस पे डिपेंड करता है ना, लेकिन अपनी ऑडियंस, अपना एंड यूज़र आपको लाजमी पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट या सर्विस, ऑब्वियसली आपने प्रोडक्ट या सर्विस बनाया, आपको पता होगा उसके क्या फ़ायदे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे कौन लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। अच्छा, उसके लिए फिर आपने, अगर आपको ऑडियंस एक दफ़ा पता चल गई, फिर आपने ऑडियंस के साथ इंगेज करना है। किस तरह इंगेज करना है कि उनके साथ डिस्कशन बनानी है, उनके साथ कमेंट्स पे वो आपके साथ आएँ, वो आपसे सवाल पूछें, कमेंट करें, मैसेज करें। सो ये कैसे करना है, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें। अपनी ऑडियंस के लिए क्या बिल्ड करें? कम्युनिटी बिल्ड करें। फेसबुक एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स भी मौजूद हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी मौजूद हैं, ऑडियंसेस भी मौजूद हैं। सो आपने क्या करना है कि फेसबुक के ऊपर आपने लोगों को इंगेज करने के लिए कहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको कह सकते हैं कि फर्स्ट 10 कमेंट्स जो लोग करेंगे उनका स्पेशल शाउट आउट होगा, या टॉप फैन के लिए इस वीक में स्पेशल गिव अवे होगा, या हम कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं जो बेस्ट इमेज भेजेगा, या इस हैशटैग के अकॉर्डिंग जिसने बेस्ट वीडियो बनाई होगी। सो इंगेजमेंट इंक्रीज़ करने के लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए कि जल्दी जल्दी कर लें या इस स्पेसिफिक डे या टाइम तक कर लें। फिर एक सेंस ऑफ मिसिंग आउट होना चाहिए। आजकल की जो हमारी जनरेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र कर रही है कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं। सब लोग फेसबुक कर रहे हैं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। सब की चैलेंज कर रहे हैं, कहीं मैं पीछे ना, सब ने आइस बकेट चैलेंज कर लिया, कहीं मैं ही ना रह जाऊँ। सो इस तरह फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट को, इसको आपने लेवरेज करना है। जो लोगों की फीलिंग्स है कि मैं लेफ्ट आउट ना रह जाऊँ, तो आपने कहना है कि यार ये कॉन्टेस्ट रन हो रहा है स्पेसिफिक 5 जुलाई तक, 10 जुलाई तक, 15 जुलाई तक इसकी डेडलाइन है। 15 जुलाई तक ऑलरेडी 100 लोगों ने हमें अपनी एंट्रीज भेज दी हैं। कहीं आप अगर ना भेजो तो क्या आपको आपका गिव अवे नहीं मिलेगा, या फिर आप कोई फ्री चीज़ें ऑफ़र कर सकते हो, कोई शाउट आउट ऑफ़र कर सकते हो, कोई इंगेजमेंट ऑफ़र कर सकते हो। सो देखना है कि यूज़र किस चीज़ को वैल्यू करता है और मैंने किस तरह उसको इनकरेज करना है कि वो उसकी तरफ आए। सो इसके लिए आप डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल करो। ज़िप्पो एक अच्छा ब्रांड है जिसकी फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छी
मार्केटिंग चल रही है इस लिहाज से कि वो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। आप जिप्पो के ब्रांड को देखो, इवन अगर आप दान काश के फेसबुक पेज को देखो तो आपको नज़र आएगा कि बहुत कमेंट्स होते हैं, बहुत इंगेजमेंट होती है, कॉन्टेस्ट रन होते रहते हैं, आप पोल्स कर सकते हो, टाइमर के साथ इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो लाइव शोज़ के लिए। सो इस तरह की चीज़ें करो ताकि लोग आपके साथ इंगेज हों। अब फिर सेकंड चीज़ जो है ये ऑडियंस के अंदर ही आ रही है अभी, ठीक है, अभी हम सेकंड स्टेप पे ही हैं। पहला सेकंड स्टेप के अंदर आपने ऑडियंस को तो फिगर आउट कर लिया, फिर ऑडियंस को इंगेज करने के तरीके फिगर आउट किए। एक स्केड्यूल बना ले, आसान यही होता है कि एक प्लान बना ले कि हर थर्सडे को मैं पोल किया करूँगा। पोल पे ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमसे हमारा ओपिनियन पूछा जा रहा है, और पाकिस्तान में पर्टिकुलरली लोगों को बहुत शौक होता है अपनी राय हर बात में देने का। वैसे भी होता है, लोगों को नेचुरल है कि हर ह्यूमन चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए। सो आप फिक्स टाइम कर लो कि थर्सडे को मैं पोल किया करूँगा, फ्राइडे को मैं गिव अवेज किया करूँगा, वेडनेसडे को मैं ये पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट रन करूँगा। सो महीने में एक दफ़ा बेशक कॉन्टेस्ट रन करो, लेकिन एक अपना एक प्लान सा बना लो, ठीक है। अगर आप प्लान के लिए चाहो तो आप डिजिटल मार्केटिंग प्लान का मॉड्यूल में इनरोल कर सकते हो, आई थिंक 5000 का है वो समथिंग, लेकिन वो एक कंप्लीट प्लान उसमें भी आपको मिल जाता है। बाकी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, ये भी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको पता है चलता रहेगा। फिर पोस्टिंग का टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो और उसे गलत टाइम पे पोस्ट कर रहे हो तो उसको कोई इंगेजमेंट नहीं मिलेगी, और आप भी डिसअपॉइंट होगे कि यार मैंने तो पोल क्रिएट किया था, मैम ने कहा तो लोग पोल पे रिएक्ट करते हैं, मेरे पोल पे तो कोई इंगेजमेंट ही नहीं आई। सो आपका टाइम भी बहुत मैटर करता है ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए। अभी जो रिसेंटली 2020 में रीसेंट टाइमिंग्स अपडेट हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वेडनेसडे, बुध का दिन हाईएस्ट रिकमेंडेड है पोस्ट करने के लिए, फेसबुक के ऊपर बात हो रही है। वेडनेसडे का दिन हाईएस्ट रिकमेंडेड है पोस्ट करने के लिए। 11 बजे से दिन को 1 बजे के दरमियान वेडनेसडे को हाईएस्ट इंगेजमेंट टाइम है, दिन को 11 बजे से 1 बजे के दरमियान। वीकडेज को आप 9 बजे से 3 बजे के दरमियान किसी भी टाइम पोस्ट कर सकते हैं। लीस्ट रिकमेंडेड टाइम है अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह, या लेट एट नाइट, ये लीस्ट रिकमेंडेड है। परफेक्ट टाइम के ऊपर आपको पोस्ट करेंगे अगर तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। स्प्राउट सोशल आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा टूल है उसके लिए, और उसके अलावा आप खुद भी पोस्ट कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हो गई, ऑडियंस को समझना, ऑडियंस से एंगेज करना, ऑडियंस को किस टाइम पे पोस्ट करना। अब नंबर 4 टिप है कि स्केड्यूल करें अपने फेसबुक कॉन्टेंट को। हमेशा आपके पास कॉन्टेंट का बफर होना चाहिए, कि मैं खुद भी यही करती हूँ कि मैं एक हफ्ते की वीडियोस एटलीस्ट शूट करके रखती हूँ, या अगर टाइम हो तो 1 महीने की भी शूट करके रख लेती हूँ, ताकि खुदा ना ख्वास्ता किसी दिन मैं हूँ मैं नहीं हूँ, टीम को, ऑडियंस को उनका कंटेंट पहुँचता रहे। सो आप ये करो कि फेसबुक के ऊपर इटसेल्फ भी ऑप्शन होती है, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे स्केड्यूलिंग की, और उसके अलावा बफर और इस तरह के टूल्स भी होते हैं जो स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। बट आप कोई पेड टूल ना भी यूज़ करो, फ्री स्केड्यूलिंग भी उनके अंदर ऑप्शन होती है। सो आप स्केड्यूल ज़रूर करो। आई वुड से कि एटलीस्ट 2 हफ्ते की पोस्टिंग आपकी स्केड्यूल होनी चाहिए। आप बेशक मंडे वाले दिन बैठ के 2 हफ्ते का प्लान कर लो और फिर रात को मंडे को या ट्यूसडे को उनको सारे को स्केड्यूल कर दो। एटलीस्ट नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए आप फ्री हो गए, फिर नेक्स्ट वीक जब ख़त्म होने लगेगा तो आप उसको कर सकते हो। फिर ये भी आपने देखना है कि मैं स्केड्यूल किस किस्म का कंटेंट कर रहा हूँ, किस दिन इमेजेस पोस्ट कर रहा हूँ, किस दिन वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, किस दिन और चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट पोस्ट कर रहा हूँ। सो आप फ्री और पेड दोनों ऑप्शंस हैं स्केड्यूलिंग के, आप दोनों में से बेशक पेड कोई टूल इस्तेमाल करो, बेशक फ्री करो, लेकिन एक स्ट्रैटेजी बना के प्रॉपर उसको फॉलो करो। कंसिस्टेंसी ज़रूर होनी चाहिए कि आपकी अगर वीडियो आप थर्सडे वाले दिन अपलोड करते हो तो हमेशा थर्सडे को ही अपलोड करनी है, अगर इमेज टेक्स्ट आपने वेडनेसडे को अपलोड करनी है तो हमेशा वेडनेसडे को ही करना है। मेक सेंस। फिर नंबर 5 पे है कि अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो तो उनकी एड स्ट्रैटेजी बहुत केयरफुली आपने बिल्ड करनी है। आपका हार्ड एंड कैश है आपके बिजनेस के अंदर, आपने उसको ज़ाया नहीं कर देना। सो फेसबुक के ऊपर ऑब्वियसली आपको इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए टाइम तो लगता है। अगर आप एक न्यू बिजनेस हो या आपने अभी फेसबुक करना नया स्टार्ट किया, सो उसका शॉर्टकट ये है कि आप एड कैंपेन्स रन कर सकते हो। एड कैंपेन रन करने का तरीका क्या है? जो 2 सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं ऐड कैंपेन सेटअप करते हुए, वो हैं कि आपकी ऐड कैंपेन कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव से मुराद ये है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपने छोटा छोटा बजट के चंक्स एलोकेट करने हैं
और जो परफॉर्म कर रहा है उसको चलने देना है। ये नहीं कि आपने $200-500 की एक ही ऐड बनाया, उस पर $500 लगा दिया और महीने बाद आके देख रहे हो पता चल रहा है 500 का $500 ज़ाया हो गया, क्योंकि एड स्पेंड बहुत जल्दी बर्न होता है अगर आपने उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया हुआ। तो छोटे छोटे चंक्स में देखो, जो इंगेजमेंट प्रोड्यूस कर रहा है उसको फर्दर करो। सेकंड चीज़ है रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, ब्रॉड ऑडियंस के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन जितनी टारगेटेड आपकी ऑडियंस होगी उतनी बेटर आपको कन्वर्जन्स मिलेंगी। जब आप फेसबुक ऐड सेटअप कर रहे हो तो साइड पे लिखा भी हो रहा था कि आपकी ऑडियंस किधर है ग्राफ में, तो वो ग्रीन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इससे बेहतर है, ये तरीका भी होता है कि आप कस्टम ऑडियंस बिल्ड कर लो। फेसबुक के अंदर ऑप्शन होती है कि आप अपनी ऑडियंस, उनके इंटरेस्ट, उनके एफिनिटीज़, उनके डेमोग्राफिक्स, उनका एज, जेंडर, प्रोफेशन, इस इंटरेस्ट, एफिनिटीज़, ये सारी चीज़ें आप कस्टम भी बिल्ड कर सकते हो ऑडियंस में, सो दैट रेलिवेंट लोगों तक रेलिवेंट चीज़ जाए। फिर आपकी एड कॉपी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होनी चाहिए। आपके कंटेंट, एड कंटेंट के लिहाज से बात कर रही हूँ। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ जो आपकी एड के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी, कि क्या उस एड को देख के पता चल रहा है कि ये किस ब्रांड का ऐड है, क्या उसमें लोगो या कलर या थीमिंग इस तरह की इस्तेमाल हुई हुई है कि अगर कोई पेड ऐड देखेगा, आपकी वेबसाइट का लिंक है उस पर या फेसबुक का लिंक है या कोई ऐसी चीज़ें उसमें हैं कि आपकी आइडेंटिटी उसमें क्लियर है। ये नहीं कि आप लाख रुपए का ऐड चला दो, ऐड भी बहुत अच्छा हो लेकिन लोगों को पता ही नहीं चले कि ये ऐड था किसका। ठीक है, फिर रिवॉर्ड, लोगों को उसमें से क्या मिल रहा है, क्या उसमें कोई डील, कोई प्रमोशन, कोई इंडस्ट्री गाइड दे रहे हो कि इस इंडस्ट्री में सक्सीड करने के लिए ये फ्री ई बुक है, कंप्लीट स्टेप्स हैं इसमें, ये डिज़ाइन के बेहतरीन ट्यूटोरियल्स हैं, ये यूट्यूब थंबनेल्स के बेहतरीन टेम्पलेट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं 100, या फिर आप कोई स्पेशल 50% ऑफ दे रहे हो, बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हो, आपकी क्या ऑफर्स चल रही हैं। मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ कि दानकाश पे जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर 50% ऑफ चल रहा है, सो ये एक ऑफ़र है। फ्रीलांसिंग के कोर्स के साथ फाइवर का कोर्स बाय वन गेट वन फ्री पे चल रहा है, सो ये एक ऑफ़र है। सो यू हैव टू सी कि क्या आपकी रिवॉर्ड है यूज़र के लिए आपके ऐड में। फिर नंबर 3 चीज़ है कि क्या आपके ऐड की टोन ठीक है, यानी पूरे जो आपके फेसबुक पेज पे या जो फेसबुक बिजनेस पे या जो आपकी वेबसाइट पे आपके ब्रांड का टोन है, एक हेल्पफुल सा टोन है, एक तरीके से बात करें, क्या उस ऐड के अंदर भी वही टोन है या कुछ नया ही आ गया, क्योंकि आपका ब्रांड का टोन नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि लोगों को कंसिस्टेंट रखना है। फिर फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या आपका ऐड की जो कॉपी है वो लोगों को कुछ एक्शन करने पे कन्विंस या प्रॉम्प्ट कर रही है कि वो कॉल नाउ पे क्लिक करें, मैसेजेस पे क्लिक करें, बाय नाउ पे क्लिक करें, लर्न मोर पे क्लिक करें। क्या क्लियरली और प्रिसाइजली आपने कॉल टू एक्शन अपनी ऐड कॉपी में दिया है? सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बहुत अच्छा ऐड बनाया, उसमें कंटेंट भी अच्छा है, ऑफ़र भी आपने लगा दी है और उसका ऐड कॉपी भी बहुत अच्छी है, क्रिएटिव भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपने उसमें यूज़र को बताया ही नहीं है उसने क्लिक करना है या उसने बाय करना है, तो फिर आपके जितने भी पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि आपने यूज़र को कॉल टू एक्शन तो दिया ही नहीं। अच्छा, फिर फेसबुक ऐड कंटेंट के बारे में ये बात है कि वो फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक ही ऐड आपका बार बार चलता रहे। जैसे हम बचपन में टीवी देखते थे, एहसास वो जो संदल कर दे या इस तरह के इश्तिहार, कि बंदा इश्तिहार से चिढ़ जाता है, ओवर एंड ओवर हम एक ही इश्तिहार देख देख के उससे तंग आ जाते हैं। और फिर फेसबुक के ऊपर तो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और वो सारे लोग भी एडिड होते हैं। सो बार बार वो अगर हमारा एक ही ऐड देख रहे हैं, मे भी उसको रिपोर्ट करना शुरू कर दें कि यार क्या ये रोज़ मुझे बकवास सिखाता रहता है। सो डिफरेंट ऐड की वेरिएंट्स बनाएं और उनको डिफरेंट टाइम्स पे चलाएं, और एक ऐड को बहुत अरसा भी नहीं चलाना। उसके अंदर होता है कि एक यूज़र ने अगर 7 टाइम्स आपका ऐड देख लिया, मोर देन इनफ है, उसको स्टॉप कर दें, फिर नया क्रिएटिव क्रिएट करें। अपना हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में एटलीस्ट अपनी ऐड कॉपीज़ को रीपर्पस करें, उनको रिक्रिएट करें, और उसका पूरा पर्पस तो ये है ना कि हम लोगों को परचेज पेज पे लेके जाएं। सो पुराना जो कंटेंट है अगर वही बार बार लगाते रहेंगे तो फिर आपकी रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग की एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगी। आपने लोगों को पेज पे लेके जाने के लिए न्यू कंटेंट हर वीक या दूसरे वीक अपडेट करते रहना है। ठीक है, और बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि एक स्प्रेडशीट बना लें जिसके अंदर आप एनालिटिक्स से देख देख के ऐड करते रहें कि इस ऐड पे इस किस्म का रिस्पांस था, अगर मैं बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र लगाता हूँ तो उस पर ये रिस्पांस आता है, 50% ऑफ की लगाता हूँ तो उस पर ये इंगेजमेंट आती है। सो कोर जो भी मैट्रिक्स हैं वो आप लिख लें कि क्लिक थ्रू रेट क्या आ रहा था मेरा हर ऐड के साथ, इम्प्रेशन क्या थे,
कॉस्ट कितनी लगी मुझे एक्वायर करने में। सो आपने ये चीज़ें देखनी है, इनका ट्रैक बनाना है, इनको एक स्प्रेडशीट पे, बेशक आपका कोई ब्रांड मैनेजर है, कोई एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, उसको भी इस मीटिंग में इन्वॉल्व करें, लेकिन इनको आपने ऑन पेपर लेकर आना है। जब हमारे हाथ से लिखी हुई चीज़ हमारे सामने आती है तो उसको एनालाइज करना आसान होता है, ठीक है। फिर नंबर 6 बात है, और ये नंबर 6 स्टेप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉई एडवोकेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एम्प्लॉई एडवोकेसी क्या होती है कि आपकी जो कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं वो आपके बिगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अगर आपकी कंपनी के लोग आपसे खुश हैं, आपके फेसबुक एड्स पे लाइक करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, आपकी फेसबुक पोस्ट पे इंगेजमेंट है उनकी तरफ से, या वो आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग आपके साथ रिलेट कर पाएंगे। 72% 72% लोग कहते हैं कि वो एक ब्रांड से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं, ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर सकते हैं जब वो उसके अपने एम्प्लॉयज़ को खुश देखते हैं उसकी सर्विस से या उसकी स्ट्रेटजी से। सो अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करें। वो कंपनी अनाउंसमेंट्स आप ऐसे कर सकते हैं कि फेसबुक के थ्रू करें कि हाँ इसको प्रमोशन मिल गई, इसका ये हो गया, न्यू पर्सन आ गया, न्यू पर्सन हायर किया है, सब इसके लिए शाउट आउट करें। सो अपने एम्प्लॉयज़ को फेसबुक पे इनकरेज भी करें, उनको टैग भी करें, उनके साथ इंटरैक्ट भी करें, उनके साथ ऑथेंटिक इंगेजमेंट भी बिल्ड करें। जिस तरह एम्प्लॉयज़ के साथ एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट उनको करवाना है, इसी तरह 72% लोग ये कहते हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ एक कंपनी के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या उसके साथ कनेक्टेड हैं तो हम भी कनेक्टेड फील करते हैं। और 70% लोग कहते हैं कि अगर एक कंपनी का ऑनर, आप खुद, मैं खुद, एक कंपनी का ऑनर अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव है अपनी पर्सनल प्रोफाइल से, वो इंगेज कर रहा है लोगों के साथ, वो लोगों के साथ कमेंट कर रहा है, वो ब्रांड पेज पे भी आता है, वो अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे भी, तो वो 70% लोग ऐसे ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपके सामने मौजूद हूँ, दानकाश पे भी मौजूद हूँ, दानिया खान की पर्सनल प्रोफाइल से भी मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आपके साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ, या काशिफ मौजूद हैं वो आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं, वीडियो में भी आते हैं, पोस्टिंग भी करते हैं, तो आप लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यार ये लोग हमारे सामने मौजूद हैं, इनके साथ हम बात कर सकते हैं किसी भी टाइम, ये ऐसा ब्रांड है जो हमें इंटरैक्ट करने का मौका दे रहा है। सो इसी तरह आपने कस्टमर को भी एक पर्सनलाइज फीलिंग देनी है, आप खुद भी एक्टिव रह के और अपनी टीम को भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रख के। फिर फाइनली लास्ट स्टेप ये है कि आपने अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करना है, उनको एनालाइज करना है। पहले जो आपने गोल सेट किया था आपने देखना है कि मैं उसकी तरफ किस तरह प्रोसीड कर रहा हूँ, कौन सी किस्म का कंटेंट मेरा इंगेजमेंट पा रहा है, क्या मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ पेड टर्म्स में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप ऐड के ऊपर तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कंटेंट के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है कि यार मैंने ये वीडियो पोस्ट डाली थी, इसके ऊपर कितनी इंगेजमेंट आनी चाहिए थी। मेरा गोल था कि 10 कमेंट्स आ जाएं, 12 कमेंट आ गए, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है, सही है। फिर ग्रोथ रेट आप देख सकते हो, एक अच्छा बेंचमार्क है कि मेरा चैनल कितने पिछले 1 महीने में कितना ग्रो हुआ, ठीक है। पेज इंप्रेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं कि पेज इंप्रेशंस कितने मिल रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपके स्टेक होल्डर्स या आपकी ऑडियंसेस कितने इंटरेस्टेड हैं। फिर कंपटीशन के मुकाबले में, कंपेटिटर्स के मुकाबले में आपकी पोस्ट कैसे परफॉर्म कर रही हैं, इनकी भी ट्रैकिंग आप करो। और ये एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें जिसका मैंने आपको बताई हैं, लिख के बना के स्प्रेडशीट्स मुहैया करो, तो 110% आपकी फेसबुक एड्स की स्ट्रैटेजी और फेसबुक मार्केटिंग की ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी इंप्रूव भी होगी, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। रिजल्ट्स के लिए क्या है कि आपने आज से शुरू करो अपनी स्ट्रैटेजी बनानी, और फिर अलॉन्ग साइड उसको एनालाइज करते रहो, इवैल्यूएट करते रहो कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, कितना रह गया है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सवाल हो फेसबुक मार्केटिंग के बारे में या बिज़नेस से रेलेवेंट किसी भी बारे में, ऑनलाइन में इसको कैसे प्रमोट कर सकता हूँ, या जो भी सवाल हो, मेरी सेल नहीं हो रही, मेरी ईमेल मार्केटिंग कैसे करूँ, मैं ये कैसे करूँ, मैं वो कैसे करूँ, कुछ भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आस्क दानकाश का बटन है दानकाश.com पे, दानकाश.com पे जाएं, रेड कलर का बटन है आज दानकाश का, उस पर क्लिक करें और अपने सवाल पूछें। मैं उनके ऊपर वीडियो भी बना दूंगी, उनके ऊपर उधर भी जवाब दे दूंगी, डिटेल्ड वीडियोस भी बना दूंगी। और अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो मुझे ज़रूर बताएं, और फिर अपनी फेसबुक स्ट्रैटेजी स्टार्ट करें बिल्ड करनी, और फिर मुझे कमेंट्स में बताना भी है कि मैंने मैम बिल्ड करी है इस बिज़नेस के लिए, ये मेरा बिज़नेस पेज है, इसके लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी सोची है और मैं इसको किस तरह लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। सो फिर आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।